हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आज आपको मैं बताने वाला हूं जो एलएचबी कोचेज होती है उसमें फीवा सिस्टम होता है। जो एयर स्प्रिंग होता है, आप इधर दिखाइए, ये सेकेंडरी स्प्रिंग के बदले ये एयर स्प्रिंग का यूज किया जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और अगर ये कभी एक्टिवेट हो जाता है तो हम इसको कैसे रीसेट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और कैसे होता है ये मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कैसे कैसे होता है। ये देखिए, फीवा सिस्टम का एक पार्ट होता है। पहले यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग हुआ करती थी, अभी यहाँ पे एयर स्प्रिंग का यूज किया जाता है। इसमें देखिए ये क्या होता है, ये है एयर बेलो, इसको बोलते हैं एयर बेलो। और ये इमरजेंसी के लिए, अगर ये कभी फट जाए तो उसके लिए इमरजेंसी स्प्रिंग दिया गया है। ये इसको रबर स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये है आपका अपर बोल्स्टर है। अपर बोल्स्टर में डोम बना होता है। ये देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, ये डोम होता है। ये इसका ऑक्सिलरी रिजर्वायर की तरह काम करता है। जो एयर स्प्रिंग है इसके ऑक्सिलरी रिजर्वायर की तरह ये डोम काम करता है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए इसका एक कंपोनेंट है, आप इसको दिखाइए, ये है लेवलिंग वाल्व। ये क्या होता है, इसका मेन इसका जो फंक्शनिंग है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये लेवलिंग वाल्व है। आप इसमें देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लीवर होता है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लीवर, इसको दिखाइए आप, हॉरिजॉन्टल लीवर होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लीवर। ये अगर नीचे नीचे यही नीचे ऊपर होके आपको इसमें एयर जो भरता है वो इसके ऊपर नीचे होने से होगा। और ये यहाँ से एग्जॉस्ट होने के लिए भी, एग्जॉस्ट होने का यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया हुआ है। अगर पैसेंजर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लीवर जो है ये ऊपर जाएगा और इसमें एयर भरना स्टार्ट हो जाएगा और जो फ्लोर लेवल है वो सेम रहेगा। फिर जैसे ही पैसेंजर उतर जाएगा लोड कम हो जाएगा। कैसे भी लोड अगर कम होता है तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा और यहां से जो है वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एयर। ये इसका ही पार्ट है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन लीवर। ये इसको दिखाइएगा, ये इसका इसी का कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन लीवर। यहाँ पे इसमें देखिए एक छेद होता है ग्रीसिंग करने के लिए। इस तरफ से देखिए, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर से दिखाइए, ये यहाँ पे ग्रीसिंग करने के लिए एक स्मॉल होल होता है यहाँ पे। इसको ग्रीस करने से ये जो है फ्री रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको अगर आपने सुना होगा कि फीवा की टेस्टिंग होती है, तो फीवा को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो टेस्टिंग कॉक दिए हुए हैं। ये देखिए ये टेस्टिंग कॉक दिए हुए हैं, इसको मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो फीवा एक्टिवेट कैसे होता है, कैसे टेस्ट करते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए इसको करिए। इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसको खोल दो, ठीक है। पहले ये मैं बताता हूँ आपको, ये टेस्टिंग कॉक है, आपने देख लिया कैसे काम करता है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से एग्जॉस्ट होने लगेगा और ये फीवा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसके बारे में बताते हैं, ये है आपका फीवा सिस्टम। ये फीवा के पार्ट्स हैं और ये इसका फीवा सिस्टम है। ये बीपी से जुड़ा होता है। ये देखिए ये बीपी लाइन यहाँ से आई हुई है। ये फीवा सिस्टम जो है, फीवा सिस्टम में ये बीपी लाइन है। ये इसका जो है फंक्शनिंग है बीपी पे आधारित है। इसी से ये ब्रेक लगाता है। फीवा का जो फुल फॉर्म होता है, फीवा किसको बोलते हैं, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। मतलब अगर फीवा ये बेलो या एयर स्प्रिंग किसी कारण से फेल होता है तो ये ब्रेक अप्लाई करा देगा, उसका इंडिकेशन यहां से मिलेगा आपको। ये जो इंडिकेटर है, ब्रेक इंडिकेटर, यहां से आपको मिलेगा। तो इसी को क्या नाम दिया गया, फीवा। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FIBA, फीवा, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो ये जो फीवा सिस्टम है ये आपका बीपी से कनेक्ट होता है और जो आपका एयर बेलो है वो जो होता है वो चार्ज होता है, वो FE से कनेक्ट होता है, FP से कनेक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फीवा सिस्टम किससे कनेक्ट होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि बीपी से कनेक्ट होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि एयर बेलो किससे चार्ज होता है, एयर स्प्रिंग किससे चार्ज होता है, तो FP से चार्ज होता है, फीड पाइप से। अब देखिए ये कैसे करता है, अगर किसी कारण से एक्टिवेट हो जाता है तो ये रेड हो जाएगा और ब्रेक इंडिकेटर भी आपको रेड दिखाई देगा। अभी देखिए ग्रीन है, देखिए आप
ये दो, ये ग्रीन है। हाँ, ओके, ये देखिए ये ग्रीन दिख रहा है। जैसे ही फीवा फेल्योर होता है, जैसे ही फीवा फेल्योर होगा तो ये भी रेड हो जाएगा, और ब्रेक अप्लाई होने से वो दोनों इंडिकेटर जो हैं वो भी रेड हो जाएंगे। अब ये टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे ही हम इस कॉक को खोलते हैं टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग कॉक है दोनों, जैसे ही इसको खोलेंगे ये फीवा एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपका रेड हो जाएगा, और ब्रेक भी अप्लाई हो जाएगा। जो दोनों इंडिकेटर है, ब्रेक इंडिकेटर, वो भी रेड हो जाएंगे। अब इसको कैसे करते हैं वो भी मैं पहले दिखाऊंगा। थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं मैं कि एक्टिवेट अगर हो गया तो उसको रीसेट कैसे करते हैं, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होगा आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, तो मैं पहले आपको बताता हूं। ये देखिए, जैसे एक्टिवेट होगा ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब इसको रीसेट करके फिर ग्रीन करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये है आइसोलेटिंग कॉक, फीवा का ये आइसोलेटिंग कॉक है। इसको हम आइसोलेट कर देंगे, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। इसको आइसोलेट कर देंगे। उसके बाद ये जो है, इसमें आप इधर दिखाइए, ये जो है रीसेटिंग की है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे और फिर तो ये एयर जो है यहां से एग्जॉस्ट करता है, एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये रीसेट हो जाएगा। ये जैसे ही ग्रीन होता है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम खोले रहेंगे, इसको जो आइसोलेट किए हैं इसको हम क्या करेंगे, फिर से खोल देंगे। उसके बाद इसको खोल देंगे, रीसेट करने के बाद फिर इसको खोल देंगे और ये फीवा रीसेट हो जाएगा। ये आपको रेड से ग्रीन हो जाएगा और वो दोनों जो ब्रेक इंडिकेटर है वो भी ग्रीन से रेड हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, करवा के दिखाता हूँ कैसे होता है। चलिए करिए, टेस्ट करिए। ये देखिए, ये ग्रीन है अभी, ओके। अब इसको खोलिए, तो खोला। फिर उसके बाद आप देखिए ये क्या हुआ, अभी तक रेड है। इसको रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए रीसेट करेंगे। ये एयर का जो जब तक साउंड आता रहेगा फिस फिस हिस हिस, तब तक आप इसको रीसेट करते रहिए। उसके बाद ये वर्टिकल कर दीजिए, ये रीसेट हो गया। अब इसके बाद जो आइसोलेट किए हुए हैं इसको खोलेंगे, खोलिए इसको, आइसोलेट खोलिए, आइसोलेट खोलिए। देखिए ये रीसेट हो चुका है, ये ग्रीन है और इधर ब्रेक इंडिकेटर भी देखिए ये ग्रीन हो गया। मतलब फीवा में कोई भी गड़बड़ी जो थी वो आपकी रीसेट हो गई है, ये आपका हो गया। तो चलिए ये एक टाइप का है फीवा, और मैं दूसरे टाइप का दिखाऊंगा, उसमें सारे फंक्शन सेम होंगे, बस ये जो रीसेटिंग की है, ये जो सिस्टम है, ये इसका डिफरेंस होता है। तो मैं दिखाता हूं कैसे होता है। एक आपका खींचने वाला आता है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, और एक है आपका पुश करने वाला बटन होता है, पुश बटन करके रीसेट करते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ सेम होती है, जो प्रोसेस फॉलो करना है वो भी सेम फॉलो करना है। और कभी आपका अगर ब्रेक जो फीवा एक्टिवेट हो जाता है उसके लिए भी करना है, टेस्ट नहीं करना है। फिर जैसे ही आपको पता चलेगा कि फीवा एक्टिवेट हो गया किसी भी कोच में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाफ को बोलेंगे कि इसको आइसोलेट कर देना है। जैसे ही इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट कर दीजिए, जैसे आइसोलेट कर, इसको ऐसे आइसोलेट कर देना है। उसके बाद देखना है कहीं लीकेज है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसके बाद इसको फिर रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिर इस आइसोलेशन को खोल देंगे। तो ये इनपुट में अगर प्रॉब्लम होने से हम ऐसा करेंगे। चलिए आपको दूसरे टाइप दिखाते हैं, और कैसे रीसेटिंग कीज कैसे होते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, उसके बारे में भी दिखाते हैं आपको। बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, सिर्फ रीसेटिंग की और ये जो सिस्टम है वो इसको देखने में थोड़ा चेंज हो जाता है और करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट। ये देखिए आप दूसरे टाइप का फीवा देख रहे हैं, आप इसको दिखाइए। ये देखिए, ये जो फीवा सिस्टम है ये दूसरे टाइप का है। अब इसमें बाकी इसका जो फंक्शनिंग है, जो भी आपने कंपोनेंट देखा है, जो भी आपने ये टेस्टिंग कॉक देखा है, सब कुछ सेम होता है और लोकेशन भी सेम होता है। बस इसका जो रीसेटिंग की है, इसका जो टाइप है, बस वही चेंज होता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको रीसेट करते हैं, इस टाइप के फीवा सिस्टम को कैसे रीसेट करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको टेस्ट कीजिए। ये देखिए, इसको आइसोलेट किया,
उसके बाद रीसेट के लिए इसमें जो प्रोसेस है, ये जो 3 रिंग आपको देख रहे हैं सिलेंडर जैसा है और इसमें रिंग लगा हुआ है, ये देखिए इसको पकड़ के खींचना है और ये रीसेट हो जाएगा। ये देखिए खींचो, तीनों खींचना है। ये देखिए उसको भी खींचिए। रेड से देखिए ग्रीन हो गया, ये रीसेट हो गया। और एयर जितने हैं इससे जो है एग्जॉस्ट होना था वो हो गया है, रीसेट हो गया। अब इसको खोल देंगे जो टेस्टिंग कॉक है, और फिर इसका जो आइसोलेटिंग कॉक है इसको भी खोल देंगे। बस ये रीसेट हो गया। देखिए अब ये रेड, अगर ये रेड हो जाए फिर से, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, फॉल्ट है इसके अंदर। अगर ये रीसेट करने के बाद और सब कुछ आइसोलेशन खोलने के बाद भी अगर ये ग्रीन ही है, इसका मतलब अब ये रीसेट हो चुका है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। एक चीज एक मैं बताना आपको भूल गया, एक कंपोनेंट डुप्लेक्स चेक वाल्व, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 एयर बेलो जो होता है, देखिए इधर दिखाइए, 2 एयर बेलो जो होता है, एक एयर बेलो है और एक उधर होता है, एक ट्रॉली में, उसके बीच में एक डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो दोनों का जो एयर है ना, उसका जो प्रेशर है उसको बैलेंस करता रहता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है, वो आपको अंडर गियर में अंदर जाके मैं घुस के बताता हूँ कि कहाँ पे है और कैसे आप दिखाएंगे उसका लोकेशन कहाँ पे है। कहाँ पे दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा। ये देखिए आप यहां से देख सकते हैं, ये है डुप्लेक्स चेक वाल्व। ये जो पाइप अगर आपको कहीं भी ढूंढना होगा तो एक ही ट्रॉली में है, ट्रॉली ये है, इसमें एक पाइप देखिए, ये फीबा जो एयर बेलो है वहां से यहां आ रहा है, और एक आप इधर दिखा सकते हैं, ये देखिए इस एयर बेलो से एक पाइप इधर आ रहा है, ये जो पाइप है। अगर आप पाइप को फॉलो करते हुए आएंगे तो आपको ये मिडिल में ट्रॉली के बीच में आपको ये डुप्लेक्स चेक वाल्व दिख जाएगा। ये देखिए रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये है डुप्लेक्स चेक वाल्व। ये एयर प्रेशर, दोनों एयर बेलो के प्रेशर को बैलेंस करता रहता है, किसी में कम है तो उसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता रहता है। तो आपने देखा कैसे होता है फीबा के बारे में, ठीक है। अब एक तीसरे टाइप का होता है जिसमें आपको एक पुश बटन दिया होता है, वो जो बॉक्स होता है, बॉक्स के बदले फीबा बॉक्स जो है उसके बदले एक पुश बटन होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सब कुछ सेम होगा, जितने भी आइसोलेटिंग कॉक हैं सब कुछ सेम होगा, जो एयर बेलो है सब कुछ सेम है, जितने भी लोकेशंस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब कुछ सेम है। बस उसमें जो रीसेटिंग जो कीज होते हैं ना, जो बॉक्स बना होता है फीबा का, उसमें 2 पुश बटन होते हैं। अगर उसको रीसेट करने के लिए आपको ऐसे ही घुमाना नहीं है, या खींचने वाला जो था वैसा नहीं होता है, बस 2 पुश बटन होते हैं, उसको आपको पुश करना है और एयर जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट होने के बाद वो अपने आप रीसेट हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि एक तरह का और भी होता है, तीसरे तरह का फीबा, वो आप यहां से देख सकते हैं। सारा सिस्टम सब कुछ सही सेम होता है, जितने भी कंपोनेंट है सब कुछ सेम होते हैं फीबा में। बस ये जो रीसेटिंग, ये जो फीबा सिस्टम है, इसमें जो रीसेटिंग का जो तरीका है वही बस डिफरेंट होता है। ये देखिए मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियो में कि एक होता है जिसमें हम पुश करके, पुश बटन होता है उसको पुश करके रीसेट करते हैं। तो ये देखिए ये है फीबा, ये भी बीपी से जुड़ा हुआ है। ये देखिए रीसेटिंग करने के लिए बस ये जो पुश बटन दिया हुआ है, बस उसको हम दबाते हैं और यहाँ से एयर एग्जॉस्ट होता है और ये इंडिकेटर जो है वो ग्रीन हो जाता है। और ऐसे जो तीसरे टाइप का है, इसको रीसेट करने का तरीका यही है और हम ऐसे ही करते हैं। इसको पुश करने से ये देखिए ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं आपको टेस्ट करने के जो टेस्टिंग कॉक है वो सेम जगह पे होता है और प्रोसेस भी वही है। जो आपको आइसोलेटिंग कॉक होता है फीबा का, वो भी आपका यहीं पे होता है जहां पे सबका होता है। सब कुछ सेम होता है, प्रोसेस भी आपको सब कुछ सेम फॉलो करना है। बस ये जो रीसेटिंग का जो तरीका है वो बस बदल जाता है। उसको आइसोलेट करने के बाद जब इसको हम पुश करेंगे पुश बटन को, तो ये रीसेट हो जाएगा फीबा डिवाइस। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ये फीबा का कंपोनेंट ही है, ये है MR, मेन रिजर्वायर इसको बोलते हैं। ये 150 लीटर का होता है। ये इसका कनेक्शन जो है FP से होता है, फीड पाइप से होता है। इसमें ये देखिए यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है जिसको NRV भी आप लोग बोलते हैं। और ये क्या है, ये है डार्ट कलेक्टर, जो एयर को जो एयर में जो धूल कण आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है। और यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा है, दिखाइए इनको, ये है आइसोलेटर। अगर FP से देखिए, ये FP से इसका कनेक्शन है,
एफपी से इसमें सप्लाई होता है, इस टैंक में एयर भरता है। इसको आइसोलेट करने के लिए ये आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई लीकेज होता है यहाँ से या कहीं से भी, तो आप इसको ऑपरेट करके आइसोलेट कर सकते हैं। और ये जो टैंक है, इसमें इधर दिखाइए आप, ये इधर से जो पाइप गया है वो सीधा जाता है आपका एयर बेलो के सप्लाई के लिए। तो इसलिए जब एयर बेलो में की बात हो कि एयर बेलो में सप्लाई कहाँ से होता है, तो फीड पाइप से होता है, इसके थ्रू एमआर के थ्रू। तो उसमें फीड पाइप का होता है। और जो फीबा सिस्टम होता है उसकी जो सप्लाई होती है, फीबा सिस्टम किससे जुड़ा होता है, तो वो होता है ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। इस तरह से आपने देखा कि फीबा अगर कभी भी प्रॉब्लम दे रहा है या फिर आप डॉक में हैं और फीबा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, तो ये आपको सारी जानकारियां आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा देगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।